अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ग्रुप 5A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप 8A। पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री का है उसमें ग्रुप 5A वालों की हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ग्रुप 6A, 7A और 8A को भी आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 5A की। तो ग्रुप 5A को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। इसके अंदर जो मेंबर है, नाइट्रोजन फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसका पहला मेंबर जो है वो नाइट्रोजन है। कोई भी ग्रुप का जो नाम है उसके पहले मेंबर पर भी रखा जाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर नाइट्रोजन है, इसमें मेंबर कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इसके मेंबर हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो इसके पहले दो एलिमेंट है वो मेटल हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड, ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इनकी प्रॉपर्टी है। एंड बिस्मथ इज अ मेटल, बिस्मथ क्या है? मेटल है। शुरुआत के दो मेंबर मेटल, बीच वाले दो नॉन मेटलॉइड और लास्ट वाला जो है वो मेटल है। देयर वैलेंस शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना भाई, जो ग्रुप का नंबर होगा वो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। फैमिली ए की बात करेंगे तो ग्रुप 5A है तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक, नाइट्रोजन जो वो डायटोमिक यानी दो नाइट्रोजन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, N2 की शक्ल में पाए जाते हैं, जबकि ये मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड भी बनाता है इन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स सच एज NO, N2, N2O, NO2, N2O4, N2O5, मुख्तलिफ किस्म के ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म। मैंने आपको कार्बन में बताया था ना, कार्बन जो है वो डायमंड की शक्ल में, ग्रेफाइट की शक्ल में, ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इस फैमिली में भी जितने मेंबर हैं ये अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय किसके? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन की कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है। आते हैं ग्रुप 6A की अगर हम बात करते हैं, दिस ग्रुप इज नॉन एज ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम, ये जो है इसके सारे मेंबर हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, भाई 6A है तो आपको मालूम है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, शुरुआत के जो दो हैं वो नॉन मेटल हैं। सेलेनियम एंड टेलुरिनियम आर मेटलॉइड, दोनों के दरमियान में, एंड पोलोनियम इज अ मेटल। तो ये शुरुआत के दो मेंबर नॉन मेटल, बीच के दो मेटलॉइड, लास्ट वाला मेटल। ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपिक, इसके जितने भी मेंबर हैं तमाम एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डाइवेलेंट नेगेटिव आयन O-2 एंड S-2। भाई नॉन मेटल है ना, मैंने आपको क्या बताया था, नॉन मेटल क्या होता है? वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे से। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये नॉन मेटल है। शुरुआत के दो मेंबर क्या है? ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो किसी का इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं कितने कितने लेते हैं? दो इलेक्ट्रॉन लेने की इनके पास सलाहियत होती है, लिहाजा इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? नॉर्मली इनके ऊपर चार्ज आता है -2। तो सल्फर के ऊपर भी -2 और ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 आता है। ग्रुप 7A की बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 के अंदर ये सवाल आ चुका है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज हेलोजन। इस ग्रुप को, ग्रुप 7A वालों को हेलोजन कहते हैं। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, क्योंकि ये ज्यादातर क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। तो नमक बनाने वाले को क्या, हेलो का मतलब क्या होता है? नमक, सॉल्ट। हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप 7A वाले जो है वो सॉल्ट बनाते हैं। इसके मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये जो है वो ग्रुप 7A वालों के जो है ये तमाम के तमाम जो है वो मेंबर्स हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, 7A का नाम सुन के पता चल गया, देयर वैलेंस शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर नॉन मेटल। यहां देखो नॉन जो है वो मिसप्रिंट है, आपने इसको करेक्ट करना है, मेटल नहीं है। ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर नॉन मेटल, तमाम के तमाम नॉन मेटल हैं, एक्सेप्ट एस्टेटाइन विच इज मेटलॉइड। एक्सेप्ट एस्टेटाइन जो कि क्या है? मेटलॉइड है। बाकी तमाम के तमाम नॉन मेटल है। दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनने की सलाहियत है, दूसरों का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेने की इनके अंदर सलाहियत होती है। एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस,
फ्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड है, एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। तो ये भी आपने याद रखना है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ग्रुप 8A जो कि 2019 के पेपर में पूछा गया है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट और नोबल गैसेस। भाई ग्रुप 8A जो है इसे इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। इनर्ट का मतलब क्या है? जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। नोबल गैसेस भी इसीलिए कहते हैं कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये जो है इसके मेंबर हैं। अब 8A है तो वैलेंस शेल के अंदर कितने होंगे? 8। देयर वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम, सिवाय किसके? हीलियम के, विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि इसके बाद एक ही शेल होता है। पहले शेल में 2 होते हैं, बकिया जितने भी होते हैं सब में 8-8 होते हैं। तो यहाँ हीलियम सबसे छोटा है, इसके बाद एक ही शेल है, लिहाजा इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बकिया जितने भी हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। With the exception of krypton and xenon, which are slightly reactive under drastic condition, the rest of these elements are totally inert chemically. भाई क्रिप्टोन और जीनोन बहुत ही कोई जो है वो हाईली ड्रेस्टिक कंडीशन हो, इसमें वो रिएक्शन थोड़ा बहुत मामूली से कर पाते हैं। बकिया जितने भी हैं वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, टोटली इनर्ट हैं, किसी भी हाल में वो रिएक्शन नहीं करते। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, अ कंडीशन दैट रिप्रेजेंट ग्रेटर स्टेबिलिटी। इनका आउटर मोस्ट शेल जो वो फिल है। भाई हीलियम के पास पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 के 2 हैं। इसी तरीके से नियोन है, नियोन के पास 2 शेल है, पहले शेल में 2 हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट मुकम्मल है, लिहाजा इसको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन तमाम के जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल हैं, लिहाजा इनको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत पेश नहीं आती। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो ग्रुप हमने 6A, 7A, 8A हमने यहाँ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। 5A भी हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। एग्जाम में आपने एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख कर आना है जिस तरीके से हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।